सो हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूवर्स, आज की रीडिंग में देख लेंगे करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं आपके पार्टनर की आज की करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है आज की। मतलब इट डजंट मीन सिर्फ आज की ही, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा। ये रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तब जाके आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हो या ये रीडिंग आप तक आई है। ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, ये रीडिंग सभी के लिए है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स हस्बैंड वाइफ हैं और सेम जेंडर वाले हैं। आप कहीं कमिटेड हो, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या फिर आप सिंगल हो, आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है। ये रीडिंग सभी के लिए, सभी के लिए। ठीक है, ये रीडिंग सब देख सकते हैं। ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है। सो जितना परसेंट रीडिंग आपसे मैच होता है, टेक डैट मच ओनली। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ठीक है। सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे आपकी रीडिंग से मैं स्टार्ट करूँगी। आपके क्या हाल चाल है अपने पार्टनर को लेके, और उसके बाद आपके पार्टनर की रीडिंग पे ख़त्म करूँगी। ठीक है। आपकी रीडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। क्या एनर्जीज़ है आपकी देख लेते हैं। शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा व्यूवर, शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 2-3 मिनट लगेंगे शफलिंग के लिए, बट शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा। ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। के पार्टनर की hard to get, walking away, boundaries, past trauma,
incomplete. Too attached. Giving too much. Fear of touch. Bottom of the deck is seeking perfection. ठीक है. सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे करंट सिचुएशन में जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हाईलाइटेड साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ठीक है, हाईलाइटेड साइंस ये मुझे दिख रहे हैं. सी करंट सिचुएशन में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूवर्स, कंप्लीट सेपरेशन है. आज की रीडिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ऑन एंड ऑफ जैसी चीज़ें दिख रही है. मैं आपको बता दूँ कंप्लीट सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन. ठीक है, और किन किन के लिए तो मैं ये भी बता दूँ कि रीसेंट सेपरेशन हुआ है आजकल में. ठीक है, रीसेंट सेपरेशन हुआ है लाइक और किन, जैसे कि एक डेट या एक मीटिंग के बाद आप दोनों का सेपरेशन हुआ है. ठीक है, किन किन के लिए ये बता दूं मैं, एक डेट और एक मीटिंग के बाद. और एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, लाइक आप अगर इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, कनेक्टेड हो, ठीक है, जैसे कि हाय हेलो वाली बातचीत चल रही है, बट वैसी बातचीत नहीं है जैसे एक रिलेशनशिप में होती है, एक कपल्स के बीच में होती है. ठीक है, बातचीत चल रही है बट वैसी नहीं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के साथ में, जैसे कि आपकी पूरी खुशी इस पर्सन के साथ है, बट यहाँ पे कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई चीज़ तो है जिसके चलते आप उस मीटिंग के बाद, उस डेट के बाद, या जो भी जैसी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है, वहाँ पे आपको कम्प्लीटली सेटिस्फिकेशन, आपको जैसे कि एक सोल लेवल पे खुशी नहीं मिलते हुए दिख रही है. कुछ तो लाइक रहता है ना कि दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ देयर, कुछ तो बात है. ठीक है, यहाँ पे करंट सिचुएशन मुझे किन किन जिन की मुझे ऐसी दिख रही है मैंने आपको बता दिया. देखिएगा किसके साथ कैसी रीडिंग मैच कर रही है. प्लस मैं आपको ये भी बता दूँ, करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पार्टनर की तरफ से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है. दोनों की तरफ से मैं बता दूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी बता रही हूँ. यस, यहाँ पे आपकी तरफ से भी आया है, आपके पार्टनर की तरफ से भी. स्टार्टिंग में बता रही हूँ, दोनों तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशंस आई है. प्लस यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि करंटली आप एक ब्रोकन, लाइक एक सैड वाली एनर्जी में हो. किन किन के लिए तो ये भी बता दूँ, इतना इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, इतना हेडेक जैसी चीज़ें, इतना दर्द, इतने पेन में होना कि जैसे कि कभी कभार जैसे खुद को कैसे आइसोलेट कर रखता है इंसान. ठीक है, वैसे वाले सिचुएशंस में मुझे ऑपरेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें प्लस मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, कोई यहाँ पे काफ़ी ट्रैप भी दिख रहे हैं. ट्रैप मतलब डर. ठीक है, किसके अंडर में हो, किसी के कोई ऐसा पर्सन है, आइदर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जहाँ पे आप कमिटेड हैं, या करंट सिचुएशन में आप जिसके साथ में भी हैं, करंट रिलेशनशिप. ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो. जैसे कि मैंने कहा कि आपकी तरफ भी कोई ना कोई पर्सन, यहाँ पे आप भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे किसी पर्सन के साथ कमिटेड या समथिंग एक रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे आप भी दिख रहे हो. तो अब मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ. लाइक वहाँ से भी हो सकता है, प्लस फैमिली का भी हो सकता है, बट यहाँ पे ज़्यादातर आया है आपके पार्टनर की तरफ से. यहाँ पे आप ट्रैप्ड होते हुए दिख रहे हो, अगर मैरिड हो या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंगेज या समथिंग रिलेशनशिप में. बट यहाँ पे ये भी चीज़ें आई है कि आपको इस पर्सन के साथ, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, यू आर वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे
प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए दिख रहे हो, कोई ना कोई चीज़ तो है, लाइक क्लियरिटी वाला फीलिंग्स नहीं है, क्लियरिटी वाली माइंड नहीं है। किसी पर्सन को एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो अपने पार्टनर को लेके क्लियर रहते हैं ना, तो वो क्लियरिटी आपको यहाँ पे नहीं होते हुए दिख रही है अपने इस पर्सन के, अपने इस पार्टनर के लिए अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई तो आपको रिसेंटली कोई एक झटका मिलते हुए दिखा है मुझे, और ये झटका कहाँ से है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई। ये टावर मोमेंट का टावर किसकी तरफ से कमिटेड पर्सन और जिनके साथ रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स किसकी तरफ से प्लीज़ क्लैरिफाई, किसकी तरफ कमिटेड पर्सन और जिनके साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको जहाँ पे आप करंटली सिचुएशन जिसके साथ में भी आप ऑपरेट कर रहे हो, जिन पर्सन के साथ में भी, उनका कोई ना कोई तो सच, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ रिवील हुई है, कोई सच्चाई सामने आई है जिसके चलते आपको बहुत ही बड़ा झटका मिला है। ठीक है, और किन किन के लिए बता दूँ तो हाईली जो मैं देख पा रही हूँ, हाईली ज़्यादातर, ऑल्दो इट इज़ कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, तो मैं आपको बता दूँ, आपको अपने पार्टनर जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी तरफ से कोई ना कोई सच्चाई रीसेंट आपके सामने आई है। ठीक है, रीसेंट, या तो इन्होंने खुद दिखाया है आपको, या तो आपने इनकी तरफ से कोई चीज़ें पकड़ी है, या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको कुछ बात पता चली है। ठीक है, कोई ना कोई सच्चाई तो पता चली है। मोस्ट प्रोबेबली इट माइट बी आपके पार्टनर जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इनके पास रिलेशनशिप, ठीक है, इनकी एक्स वैक्स भी हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट, यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे आप इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हो, जिन का भी सेपरेशन चल रहा है ना, कंप्लीट सेपरेशन, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। और कनेक्टेड भी हो ना, तब भी एक इम्पल्सिवनेस नज़र आ रही है कि आपको आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना है, क्लियर टू क्लियर कट बात करते हुए चाहते हो कि मैं अपने पर्सन से क्लियर टू क्लियर कट बातें करूं, जो भी सारी सच्चाई है, चाहे मेरी तरफ से हो चाहे अपने पार्टनर की तरफ से हो, सारी चीज़ें सामने रखी जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये छुपा छुपी वाला खेल अब नहीं अच्छा लग रहा, आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया ना, अब चीज़ें, टाइम आ चुका है कि चीज़ें आर हो या तो पार हो। ठीक है, लाइक एक तरीके से ट्रैप होते हुए भी नज़र आ रहे हो, आपकी तरफ ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, बट कंफ्यूज्ड हो। क्यों कंफ्यूज्ड हो? लेट मी क्लियर दिस थिंग। जिस पर्सन के साथ में आप करंटली हो व्यूवर्स, ठीक है, कोई भी हो, XYZ हो, जैसा जो भी रिलेशनशिप है, जिस पर्सन के साथ में आप हो, आप उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। इनफैक्ट आप उस पर्सन के अंडर में यहाँ पे होते हुए दिख रहे हो, ट्रैप दिख रहे हो, लाइक एक तरीके से डर है, एक आपके पास कोई और ऑप्शन तक नहीं है। प्लस ऑप्शन बोलूँ तो मतलब कि कंफ्यूजन कैसे रहता है कि इस पार्टनर और जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ, इन दोनों के बीच में चलते हुए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपको करना है तो क्या क्या करना चाहिए। प्लस यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे आप कमिटेड हो, या जिस पर्सन के साथ जहाँ पे रिलेशन में हो, जिस पर्सन के लिए रीडिंग भी देख रहे हो, तो अगर मैं कहूँ तो उसके बाहर आपके लिए ऑप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस नहीं हैं, ऑप्शंस भी आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ करंटली मैं कहूँ तो आपके काफ़ी सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही है। लाइक अगर वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं आपको ट्रैवल करके कहीं बाहर जाना है या समथिंग लाइक दैट, या जो आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है कि काफ़ी टाइम से आपने इस चीज़ों के लिए विश किया था, अब वो चीज़ें होते हुए यहाँ पे दिख रही है। बट अगेन मैं बता दूँ, आप जिस करंट पर्सन के साथ हो वहाँ पे उसकी तरफ से मुझे ट्रैप्ड होते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे फैमिली कमी दिख रही है, बट पर्सन के किसी व्यक्ति के चलते आप उसके अंडर में ट्रैप्ड होते हुए दिख रहे हो। ट्रैप मतलब एक रहता है ना कि हर चीज़ का अपडेट देना, ध्यान देना, दूरबीन लगा के घूमना एंड ऑल, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ये वो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है। प्लस मैं आपको दूसरी चीज़ भी ये भी बता दूँ व्यूवर्स, करंट सिचुएशन में मुझे आपकी ऐसे भी दिख रही है, काफ़ी सैड, परेशान से होते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे
अगर आपके पार्टनर की तरफ से भी अगर ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप करंट सिचुएशन में वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो, तो यहाँ पे आपके इस पर्सन के साथ रिलेटेड भी मतभेद चालू है, मतलब दोनों की तरफ से यहाँ पे इश्यूज़ कलेश चालू हैं ही, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आपको अगर क्लियरिटी है इस पर्सन और उस पर्सन के कंपैरिजन में करते हुए कि वहाँ जाएं या यहाँ जाएं, ये क्लियरिटी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अगर वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स ट्रैप वाली एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेके। आपको करंटली ना कभी कभार ना ये भी फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपको खुद पे फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स एम्बिशियस अगर आप हो व्यूअर्स, यहाँ पे एम्बिशियस तो आया ही है, बट अगर अपने आप पे फोकस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बट अगेन क्या करे, दिल तो दिल है, तो आप अगेन एंड अगेन इसी पर्सन के ऊपर घूम फिर के वापस आ जाते हो, ठीक है। इनकी यादों में फिर से ट्रैप होते हुए दिख रहे हो, एकदम ट्रैप होते हुए, मतलब लाइक डूबते जाना। एक इम्पल्सिवनेस है अपने इस पर्सन को लेकर कि आपको क्लैरिटी चाहिए, या तो आप क्लैरिटी चाहते हो या तो फिर आप अपने रास्ते से आगे बढ़ते जाओ, इनको टाटा बाय बाय कर दो भले ही जैसे, बट आपको क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए। देखिएगा किसके साथ रीडिंग मैच हो रही है, बट यहाँ पे बिकॉज आपको जो भी चीज़ें पता चली है अपने पार्टनर से रिलेटेड, जो भी सच्चाई आपको, ट्रुथ, जैसे कि टॉवर का कार्ड आया है, जो भी झटका आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिला है, उसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी चाहिए। वही वो चीज़ है जो आपको लेके आपको उसी चीज़ को यहाँ पे पकड़ कर बैठे हो काफ़ी चीज़ों को, जैसे कि मुझे इस चीज़ की, मुझे इस बात पे मुझे ये चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। एक स्टक वाली एनर्जी में दिख रहे हो। हैप्पी तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे खुशी जैसी चीज़ें यहाँ पे मुझे होते हुए नहीं दिख रही है। ऑल्दो आपने काफ़ी कोशिश की है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, जिनका अभी रिसेंटली अगर आप किसी डेट वेट में या होकर आए हो अपने पार्टनर के साथ में, या फिर अगर कम्युनिकेट डेट वेट अगर कहूँ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर आए हो, तभी आपको उस वक्त भी आपने काफ़ी कोशिश की अपने पार्टनर के थ्रू सारी क्लियरिटी जानने की, बट स्टिल अगेन आपको क्लियरिटी यहाँ पे मिलते हुए नहीं दिखी है, ठीक है। कोशिश आपने बहुत की है उस वक्त भी कि चीज़ें सरफेस पे आए, बट स्टिल अगेन आप एक स्टक जोन में मुझे दिख रहे हो। एंड उस डेट एंड शेड के बाद भी आप लाइक हैप्पी, खुश नहीं दिख रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी ना करंटली इस सिचुएशन से ही ऑपरेट कर रहे हो, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से होकर भी आए हो, या फिर डेट शेड जैसी चीज़ें क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर आए हो अगर अपने पार्टनर के साथ, या फिर रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, जो भी जैसी भी चीज़ें हो चुकी है, उसके बाद भी ना ये वाला हाल है आपका, उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी में अगर बता दूँ तो दोनों की तरफ से, दोनों पार्टनर की तरफ से आपको गुस्से में खुद को समझाते हुए दिख रहे हो कि मेरे को अपने आप पे फोकस करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। बट दिल, इमोशंस तो, फीलिंग्स तो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और चीज़ें चल पड़ी, वैसा तो नहीं होता। आप यहाँ पे व्यूअर्स, आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मुझे आते हुए दिख रही है, लाइक अबेंडेंस से रिलेटेड। अगर आपने कोई जगह पे, वर्क प्लेस पे, या फिर कहीं ऐसी जगहों पे अप्लाई किया है जॉब वॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसी जगहों पे अप्लाई किया है, तो वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, वर्क से रिलेटेड, फाइनेंशली अबेंडेंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, ठीक है। बट स्टिल अगेन मैं बता दूँ तो एक तरीके से ना अगर काम से रिलेटेड अपने आप पे फोकस करके आगे बढ़ना भी चाह रहे हो ना, जैसे कि आपके ये पर्सन अगेन आपको अपनी तरफ एक पुल खींचते हुए दिख रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, अनदर जो मगजमारी आपकी चल रही है वो है उस ट्रैप पर्सन से। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है, लाइक पूरी ढोल मटोल वाली एनर्जी मुझे आज पता नहीं किसकी रीडिंग आई है, ये पूरी ढोल मटोल वाली एनर्जी यहाँ पे दिखी है मुझे। करंटली एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर की तो कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर लें, उनको आमने सामने बैठ के क्लियरिटी ले लें। बट आपके जो बंदे हैं, आपकी जो बंदी है, वो तो आपको क्लैरिटी देने के लिए राज़ी ही नहीं है, बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। इनके लिए लाइक कितनी भी आपने कोशिश की हो, कितने भी आपने जतन किए हो, बट ये बंदा या ये बंदी उस चीज़ पे पहुंचने के लिए, उस चीज़ों को क्लैरिटी करने के लिए तो राज़ी ही नहीं है। लाइक खुद तो लटके हुए हैं, आपको भी लटका कर रखा है, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यू हैव अ फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन,
ट्रू एंड डीपर लेवल वाला फीलिंग्स, बिकॉज आपने इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा है। ठीक है, अब चलते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग पे। तो यहाँ पे सी व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जैसे कि मैंने कहा, यस ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो ऑपरेट कर रहे हैं, वो तो फॉर श्योर है। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई इनकम्प्लीट कार्ड, यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डिवाइन क्लैरिफाई इनकम्प्लीट कार्ड, यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई इनकम्प्लीट कार्ड, यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई इनकम्प्लीट कार्ड। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा, अरे बताती हूँ व्यूवर्स, वेट। सी व्यूवर्स, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना, यहाँ पे जैसे भी जो भी चीज़ें दिख रही है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। जितना पार्ट रेजोनेट होता है, ज़बरदस्ती इतनी अपने आप को कंप्लीट रीडिंग में मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना पार्ट रेजोनेट होता है, ठीक है। सी व्यूवर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको गोस्टेड किया। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये भी एनर्जी पिकअप हुई है कि गोस्टेड किया है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको गोस्टेड, मतलब एक तरीके से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। और किन किन के लिए तो बता दूँ, इन्होंने अपनी सच्चाई तक आपको नहीं बताई कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कमिटेड है। ठीक है, ये भी इन्होंने नहीं बताया किन किन के लिए। और अगर बता भी दिया हो तो ये पर्सन अपने मर्ज़ी के मालिक की तरह आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहते हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, कंटिन्यूज़ एक चैट मीटिंग बातें रहती थी, लाइक रहता था कि वो स्टार्टिंग रिलेशनशिप तो लाइक रहता ही एकदम मस्त ही है ना। स्टार्टिंग किसका रिलेशनशिप ख़राब रहता है? स्टार्टिंग रिलेशनशिप तो मतलब ऐसे रहता है कि पता नहीं हम कहाँ ऊपर पहुंच गए हैं, पता नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग रिलेशनशिप सबका जैसे कि अच्छा चलता है, आपका भी सही चल रहा था, बट धीरे 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 आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें घटती गई। मेरा बोलने का मतलब है, आपके पार्टनर जितना जितना आपके क्लोज आने लगे, जितना जितना आपके साथ एक डीपर लेवल में बॉन्ड, एक फीलिंग्स इनकी डेवलप हुई आपकी तरफ, आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ने लगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ इमोशनली लाइक कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी में आ गए। ठीक है, इनके ऊपर एकदम से डिपेंड हो गए इमोशंस को लेकर कि आगे क्या होगा, आगे ऐसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल। जैसे तो आपके पार्टनर ने यहाँ पे क्या समझा, एक तरीके से वॉक अवे करना ज़्यादा बेटर समझा। ठीक है, एक तरीके से वॉकर, इनको क्या लगा कि चाय अब ज़्यादा मीठी बनती जा रही है, मीठी मीठी मीठी, इतना ज़्यादा शुगर डायबिटीज़ हो जाए इनको, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ से एक तरीके से वॉक अवे ले लें। प्लस दूसरी चीज़, इन्होंने शायद किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, इनका कोई पास्ट ट्रॉमा मतलब मैं बताना चाहूँगी कि अब ये पास्ट ट्रॉमा मुझे यहाँ पे ये नहीं आया है कि फैमिली से रिलेटेड है या समथिंग लाइक दैट। इट्स इनका जो पास्ट रिलेशनशिप रह चुका हो, ठीक है, इनकी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के साथ अभी भी आपके पार्टनर उस व्यक्ति, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, इनके एक्स से कनेक्टेड हैं, कनेक्शन में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में है, ठीक है। रिलेशनशिप में होना अलग होता है, कनेक्शन में रहना मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि, बट आपके पार्टनर उस एक्स से, आप जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए उस एक्स से, उस पास्ट रिलेशनशिप से अभी भी बाहर निकल कर नहीं आए हैं। ये आपके पार्टनर अभी भी ना, उनको अगर सोशल मीडिया में है या जैसे भी जो भी हैं, अभी भी उनको स्टॉक, उनको उन पे ध्यान रखना, क्या हालचाल चल रहा है उनका, क्या करंटली किस सिचुएशन में है, अभी भी आपके पार्टनर के अंदर उनके लिए इमोशंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बता दूँ, ये इनमेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है। किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, इनका पास्ट ट्रॉमा, बोलने का मतलब यही है मेरा कि ये अपनी पास्ट रिलेशनशिप से उभर कर नहीं आ पाए हैं बाहर। ठीक है, तो यही वो रीज़न हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, जिसके चलते आपके पार्टनर आपके साथ ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर,
इनका डिफरेंट एकदम अलग लेवल में बिहेवियर, कभी आपकी तरफ एकदम से आ जाना, कभी आपसे एकदम से डिस्कनेक्ट करना, कभी आपके साथ होकर भी ना ये व्यक्ति, ये पर्सन आपके साथ होकर भी ना लाइक कभी कभार आपने इनकी हरकतों में देखा होगा, इनके बात करने के वे में देखा होगा, इनके अंदाज में देखा होगा कि कहीं ना कहीं इनकी एक्स या इनका एक्स, इनका बंदा या इनकी बंदी जो इनकी एक्स है आपसे पहले वाले रिलेशनशिप, तो उनका जैसे कि एक चीज़ों का झलकना, जैसे कि रहता है ना, कभी आँखों से लाइक एक फीलिंग्स दिख जाती होंगी, इनके बातों में उनका नाम जिक्र होना, जैसी चीज़ें यहाँ पे होते हुए नज़र, या फिर आपने अगर कोई बात छेड़ दी हो व्यूवर्स इनके एक्स से रिलेटेड, तो ये पर्सन एकदम से एग्रेसिव, तुझे मैंने कह दिया ना उसके बारे में बात नहीं करना है, उसके बारे में क्यों उसके बारे में बात करना है, तुझे क्यों उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, एकदम से आपके पार्टनर मुंह फेर लेना, एकदम से इनके मूड में मूड स्विंग्स आ जाना, इनके मूड में चेंजेस आ जाना, गुस्सा हो जाना। अगर इंसान ऑलरेडी अपने पास को रिलीज़ कर चुका होता है या रिलीज़ कर चुकी होती है, तो उस पर्सन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है। उसके गेस्चर में, उसके रिएक्शन में वो सारी चीज़ें आप देख ही नहीं पाएंगे कि अगर चीज़ें सामने भी हो जाए, देखा जाए तो अगर एक्स सामने भी आ जाए या पास्ट रिलेशनशिप सामने आ जाए या आज आ गई या आ गया, जो भी जैसी भी चीज़ें, तभी इस पर्सन को वैसी वाली फीलिंग्स, वैसा वाला बिहेवियर में चेंजेस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर बाहर चीज़ों से निकल आ चुके हैं, रिलीज़ कर चुके हैं, बट आपके पार्टनर ने यहाँ पे चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है। किन किन के लिए तो मैं ये भी बता दे रही हूँ कि माइट बी आपके पार्टनर आपके पीछे देखिए, दिस इज़ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग। अगेन कह रही हूँ, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच नहीं करना, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच नहीं करना कम्प्लीटली। ये किन किन के लिए, और ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। आप रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपके बंदे या आपके बंदी के बारे में आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से पता होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये कभी कभार उनसे कनेक्ट भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्ट भी करते हुए मुझे दिखे हैं, बिकॉज दिस इज़ द एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट, यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है। यहाँ पे ये अपने पास्ट रिलेशनशिप से कभी न कभार कम्युनिकेट करते ही हैं। आप भले ही ये आपसे छुपा रहे हैं या दिखा नहीं रहे हैं, जैसे भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं, बट ये कम्युनिकेट ज़रूर करते हैं, ठीक है। अगर आप इनके एक्स या इनके जो एक्स रिलेशनशिप जो भी जैसा भी है, अगर उनको आपके पार्टनर की कभी ज़रूरत भी हुई ना, तो आपके पार्टनर इज़ जस्ट लाइक सब कुछ छोड़ के वहाँ पे एग्जैक्ट प्रेजेंट रहते हैं, सब कुछ छोड़कर रहती हैं, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा, भले ही ये आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, जैसे भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, स्टिल इनका ध्यान वहाँ पर भी कम्प्लीटली है। ये मत समझिएगा कि ये आपके साथ हैं कम्प्लीटली। दैट्स वाई यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से जो कार्ड निकला था वो ये निकला था कि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिसिंग दिख रही है, रिलेशनशिप में ना मिसिंग जैसी चीज़ें दिख रही है, और वो भी ऑल ऑफ सडन, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है। स्टार्टिंग में तो कोई दिखाना नहीं चाहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग रिलेशनशिप तो बहुत ही बेस्ट, यूनिक, एकदम मतलब ऊपर चांद तारे सितारे पे बैठाया जाता है, ठीक है, पार्टनर को, तो ठीक बिल्कुल वैसे ही है। बट यहाँ पे जब चांद तारे सितारों से आप जब नीचे गिरते हुए दिखे हो, तो वो जो नीचे गिरते हुए वाला जो टॉवर का कार्ड आया था ना, दैट इज़ कि बहुत बड़ा झटका था आपके लिए, और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही है। सी, इन्होंने जैसे कि आपने इनके पास्ट रिलेशनशिप जैसी चीज़ों से क्वेश्चन किया हो कि कोई था, कोई थी, अचानक से वो सारी चीज़ें या उनकी फ़ोटोज़ दिखाना, क्वेश्चंस करना, उन्हीं चीज़ों को पकड़ कर बैठना, तो इन्होंने ज़्यादा बेटर समझा कि आपके साथ इस रिलेशनशिप से थोड़ा टाइम, एक स्पेस ले लें, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी इन्होंने। जैसे कि आपको एक तरीके से ना रीजंस दे दिए कि दिस पर्सन इज़ बिजी, स्टक समवेयर एज, एक्सक्यूजेस देना चालू कर दिया, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन, इनको क्या लगता है कि आपकी तरफ से यू आर गिविंग टू मच। सी द कार्ड, इनको क्लियर ये लग रहा है, ये कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से यू आर गिविंग टू मच, ठीक है। चीज़ों को टू मच देने से ना वहाँ पे
ज़्यादा अब ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये पत्थर ये ज़्यादा बढ़ता गया तो आखिर इसको गिरना ही है। तो आप बेवजह यहाँ पे ज़्यादा कहाँ था तू, किधर था तू, कैसे था तू, क्या कर रहा था, किधर, मुझे वीडियो कॉल कर, मुझे मेरे साथ मुझे तो प्रूफ दे, मुझे ऐसे कर, मुझे शक होता है ना। लाइक एक तरीके से प्यार भी दिखा रहे हो प्लस कंसर्न तो इतना ज़्यादा हायर लेवल पे पहुँच गया है कि आपने ये दिखा दिया है अपने पार्टनर को कि आप इस पर्सन के बिना जी ही नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने दिखा दी है। तो इनको अब क्या लग रहा है कि इनकी आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपकी सांसें ये हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये पर्सन कैसे एक तरीके से ना, इनको ये भी लग रहा है कि कभी कभार ये अपने एक्स से कनेक्टेड या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आपके पार्टनर की तरफ से आई है वहाँ पे ये कनेक्ट भी करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपकी तरफ से जब टू मच हो जाता है तब ये कनेक्ट करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टची, ज़्यादा अवेलेबल रहना, ज़्यादा मतलब चिपकना एंड ऑल, ज़्यादा डिटेल बारे में। ठीक है, यहाँ पे किन किन के लिए बता दूँ तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ना एक तरीके से ना ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को यहाँ पे किन किन के लिए ये भी आया है, इनको एक ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। भले ही आप इनके साथ जैसे भी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, आप पूरी इनकी तरफ अपडेट रखते हैं या जो भी जैसे भी चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर को एक ट्रस्ट इशू भी है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बता दूँ ये पर्सन ना ट्रस्ट इश्यूज भी कैसे होते होंगे, इनको एक तरीके का पॉजिटिवनेस है ना, वो मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि पॉजिटिव है आपको लेकर, नहीं मैं ये नहीं कहूँगी। बट एक तरीके से ना अगर इनकी खुद की लाइफ में, इनकी खुद की ज़िंदगी में चीज़ें बराबर नहीं चल रही हो ना, तो ये आप पे भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। लाइक एक ट्रस्ट करना मतलब अगर आपने कह दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है, ऐसा चीज़ें हैं, तो ये आप पे ही उल्टा जैसे कि शक करना कि बेवजह का आप पे ही उल्टा चीज़ों को समझने के बदले चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देना। यहाँ पे ये पर्सन आपकी पार्टनर की तरफ से ये भी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है, क्योंकि इनके अंदर ना एक डर है। मैं ये भी बता रही हूँ कि ये पर्सन माइट भी ये जानबूझकर चीज़ें करते होंगे। ठीक है, बट क्यों? क्योंकि इनके अंदर डर है। अब डर इनको ये है कि व्यूअर्स, एक तो ये इनका ट्रॉमा ये है इनके रिलेशनशिप का। दूसरी चीज़ तो मैं बता दूं, इनके अंदर एक ये डर भी है कि ये पर्सन जिनके साथ भी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, ज़्यादा डीपर लेवल में चले जाते हैं, तो उन चीज़ों को खोने का भी डर है इनके अंदर। ठीक है, जैसे कि अगेन मैं आपको घूम फिर के बता रही हूँ, इनका पास्ट रिलेशनशिप, ठीक है, यही वो एक रिलेशनशिप है जिसके चलते इनके अंदर इतने सारे ट्रॉमास डेवलप हुए हैं। इतने डेवलप बोल रही हूँ, इतने सारे ट्रॉमास से ये पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, हम एक जगह से नहीं निकलेंगे तो दूसरी जगह पे कम्प्लीटली कैसे जा पाएंगे? अगर कोशिश भी कर रहे हैं तब भी हम वहाँ होकर भी वहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम एक जगह से ऑलरेडी निकल चुके ही नहीं हैं, रिलीज़ ही नहीं किया है। इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप को हील नहीं किया है, रिलीज़ नहीं किया है, अपने आप को हील नहीं किया है। तो बार बार ये पर्सन ना अपनी तरफ बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं। एक तरीके से ये ट्रॉमा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगर इनको ये भी लग रहा है कि जैसे कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप मेरे हाथों से, मेरे नसीब से जा चुका, या तो इन्होंने रिजेक्शन फेस किया, जो भी जैसे भी चीज़ें हैं, इनको क्या लगता है कि अगर ये किसी भी रिलेशनशिप में ज़्यादा डीपर लेवल में चले गए ना, जैसे कि टू अटैच्ड हो गए, जैसे कि आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड आया है, टू अटैच्ड हो गए यहाँ पे, तो ये चीज़ें भी इनके हाथ से डर जाएगी। देखा जाए तो इनको फियर ऑफ टच, यहाँ पे देख पा रहे हैं अनदर कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से, ये इनको डर है फियर ऑफ टच। मतलब कि इनको क्या लगता है कि एक रहता है ना, कभी कभार हम माइंडसेट बना देते हैं, यार अब मैं इस चीज़ को छूँगा या इस चीज़ को छू लूँगी, या ये चीज़ मेरी हो जाएगी या मेरा हो जाएगा ना, आखिर तो ये मेरी नसीब से चला ही जाएगा, मेरे यहाँ नसीब ही ख़राब है, जो भी चीज़ों पे हाथ रखता हूँ या हाथ रखती हूँ वो चीज़ें मुझसे दूर होती ही हैं, चली ही जाती हैं। ऐसे वाला माइंडसेट इन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगेन बैगेजेस लेके घूम रहे हैं अपने पास्ट ट्रॉमास के। ठीक है, इनके बिहेवियर में भी आपने देखा होगा, जल्दी चिढ़ जाना, जल्दी चिढ़ते होंगे, इनके मूड स्विंग्स होते होंगे। ठीक है, अचानक से
अगर इन्होंने वहाँ पे किसी तरीके का गेस्चर देख लिया, इनके एक्स रिलेशनशिप, इनका तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपकी तरफ भी गुस्सा निकालने की करते होंगे, आपके साथ भी मतभेद, मूड स्विंग्स जैसी चीज़ें ये पर्सन आपके साथ भी करते होंगे ऐसा, क्योंकि इन जैसे गुस्सा वहाँ पे चढ़ता होगा, एग्रेसिव नाराज़गी, जेलसी वहाँ पे होती होगी, निकालते आप पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इनकी बातें मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ों से भी देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पे इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खो ना दे, ठीक है, इनको ये भी लग रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, यस इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये पर्सन आप ही के साथ ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट करें तो क्या करें, इन्होंने अपने पास्ट को रिलीज़ ही नहीं किया है, तो आगे आपके साथ क्या बढ़ेंगे, ये पर्सन बढ़ भी गए आपके साथ आगे तो वहाँ पे अपना कंप्लीटनेस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है इन जैसे कि इनका मन है आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसी चीज़ें देखना करना, बिकॉज इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता दूं अगेन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है तो आगे कैसे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपको भी खो दे। अगेन देखिए घूम फिर के बात कहाँ पे आती है, डर पे, ठीक है। अगेन घूम फिर के बात कहाँ पे आती है, डर पे। तो डर कैसे आया है, किस चीज़ को लेकर डर आया है, उसी चीज़ को लेके तो इनके अंदर देखा जाए तो ये भी डर है। देखिए हार्ड टू गेट, अब ये कार्ड जो आया है आपके पार्टनर की तरफ दैट रिप्रेजेंट्स कि ये इनको लग रहा है कि कहीं ये आपको भी अपने हाथ से खो ना दे। तो ये जो खो ना देने वाला चांस है ना, इनको ऐसे लग रहा है कि कभी कभार ये आपसे ऐसे कनेक्ट करते होंगे, एक डर के चलते आपसे अचानक से ऐसे कनेक्ट कर देते होंगे कि इतना सारा प्यार, इतना सारा कंसर्न, इतना सारा केयर, आपको लगता होगा आज हुआ क्या है इस पर्सन के साथ में, अचानक से इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा कंसर्न, क्यों? क्योंकि इनके अंदर डर है आपको खोने का भी, बस, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है, मैं चाहूँगी कि वहीं पे ही स्टक हैं, वहीं पे अटके हुए हैं, ये आगे मूव ऑन करना भी नहीं चाहते हैं, किसी और की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, एक प्लेइंग विक्टिम की तरह खेल रहे हैं कार्ड्स, जैसे कि रहता है ना कौन मैन कौन वुमैन, उनकी तरह खेलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। नहीं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, बट चीज़ों को अटका कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो उसके चलते इतने सारे डर इनके अंदर पैदा हुए हैं चीज़ों को लेके, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे भी ना, जैसे कि एक मजबूर तरीके से ये पर्सन है। इनको ना एक तरीके से ना व्यूअर्स, जब भी आप इनके साथ चीज़ों को सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो ना, तो ये उस चीज़ों, उस सिचुएशन से ना लाइक एक तरीके से पर्दा डाल देते हैं ना, या मूव ऑन कर देते हैं, या बात को पलट देते हैं, या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी सिचुएशन से भी आपके पार्टनर ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ तो ये पर्सन ना सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन एक तरीके से परफेक्ट कैसे बने आपके लिए। देखिए आपके पार्टनर क्या काम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये आपके लिए परफेक्ट कैसे बने जाए। देखिए आप दोनों प्यार में हैं, आप दोनों इस रिलेशनशिप में आए हैं, तो आप जब इस व्यक्ति के साथ प्यार में थे, रिलेशनशिप में आए, तो आपने इनकी परफेक्शन जैसी चीज़ें या इनपरफेक्शन जैसी चीज़ें नहीं देखी थी। प्यार तो प्यार है, बस हो गया सो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये अपने अंदर चीज़ों को कैसे ठीक करें आपके लिए, ये आपको परफेक्ट कैसे करें, अपने आप को, आपको बोल रही हूँ सॉरी, अपने आप को परफेक्ट कैसे करें, क्या कमी है। भले ही आपको दिखाते नहीं होंगे कि इनके अंदर ये सारी चीज़ों की कमी है, ऐसा है, इनके अंदर डर है, ये ट्रॉमास लेके घूम रहे हैं, मगजमारियाँ लेके घूम रहे हैं अपने सर पे, नहीं दिखाते होंगे, बट अकेले में ये पर्सन सोच रहे हैं खुद को बदलने के लिए, आपके लिए, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए,
ठीक है, ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये चाहते हैं मैं जैसा हूँ जैसी हूँ, एक घमंड में लेके बैठे हैं, एक्सेप्ट करो एंड ऑल। वो तो आपने जब प्यार किया था तो ये सारी चीज़ें तो देखी नहीं थी व्यूअर्स, बट स्टिल ये पर्सन अपने आप को चेंज भी करना चाहते हैं आपके लिए व्यूअर्स, बिकॉज इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इनको पता है कि ये गलत हैं, इनको ये चीज़ पता है कि अब तक उन चीज़ों को इन्होंने रिलीज़ नहीं किया, बिकॉज इनको ये भी पता है कि मैं कहाँ का गुस्सा कभी कभार कहाँ निकाल देता हूँ, कहाँ का गुस्सा कभी कभार कहाँ एक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो इनको ये भी चीज़, इंसान गलतियाँ करता है तो अंदर ही अंदर उसके अलावा और किसको ज़्यादा चीज़ें पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें आई है कि आपके पार्टनर को पता है ये सारी चीज़ें, बट स्टिल अगेन अपने ऊपर ये वर्क करने की कोशिश कर रहा है। भले ही आपको दिखाते नहीं हो, बट हाँ, इनकी हरकतों से आपको दिखने में आएगा। अचानक से इतना प्यार दे देंगे, अचानक से इतना केयर, इतना कंसर्न, लाइक आपको ऐसे लगेगा कि बाप रे आज हो क्या गया, इतना प्यार, इतना कंसर्न, इतनी केयर, अब तक ये पर्सन कहाँ थे। ठीक है, आपको ये भी चीज़ें इनकी तरफ से फील होती होंगी, इनके गेस्चर में, इनके बिहेवियर में चीज़ें होंगी, बट चीज़ों को बोलकर नहीं दिखाते होंगे। ठीक है, बिकॉज इतने सारे डर से आपके पार्टनर ऑपरेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्लस मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये भी आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं, इमोशंस हैं, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बता दिया ना, अपने आप में वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में काम करने की, चीज़ों को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कि ये चीज़ों को बदले और आगे चल के आप दोनों के बीच में ऐसी कोई ऑब्स्टिकल्स चीज़ें ना आए या दूरियां ना आए, ये भी आपके साथ ऐसे स्टक वाली एनर्जी में कौन रहना चाहेगा भला। तो ठीक बिल्कुल उसी तरह आपके पार्टनर भी अपने ऊपर वर्क करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपसे प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि दिस पर्सन डजन लव्स यू या क्या, बट चीज़ों को अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो इनको भी पता है। ठीक है, बट एक तरीके से ना चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है, तो ये कभी कभार कनेक्ट करते होंगे, कभी कभार नहीं भी, लाइक ऑन एंड ऑफ जैसी चीज़ें। आप जब भी इनके साथ ज़्यादा अटैच होते हो, ये एकदम डिटैचमेंट में चले जाते होंगे, और आप जब भी इनके ज़्यादा हाय हेलो हाउ आर यू, काफ़ी लेट रिप्लाई देना, ज़्यादा चीज़ों को रिप्लाई नहीं देना, ज़्यादा चिपकना, ज़्यादा लाइक एक तरीके से रहता है ना, ज़्यादा स्निकी बिहेवियर एंड ऑल, ये आपकी तरफ से नहीं होता होगा ना, तब ये आपके साथ एकदम से अच्छी तरीके से कनेक्ट करते होंगे। ठीक है, बिकॉज ट्रॉमास, डर लेके चल घूम रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे। बिग हैप्पी चेंजेस, आई ऑलरेडी टोल्ड इन योर रीडिंग व्यूअर्स कि आपकी तरफ कोई तो ऐसी एवेंडेंस सक्सेस यहाँ पे आते हुए दिख रही है, कोई तो यहाँ तो आ चुकी है किन किन के लिए, तो मैंने ये भी बोल दिया। तो यस, बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। कम्युनिकेट क्लियरली, यस, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पार्टनर से, क्लियर कट कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर इनके अंदर डर है व्यूअर्स, तो दिस पर्सन नीड्स योर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ कुछ भी जैसी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन के बाद तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वहाँ पे आप वर्क करना, आप और आपके पार्टनर दोनों भी वर्क करना, नॉट ओनली आप। ठीक है, बी असर्वेटिव, यस, इट्स ट्रू। देखिए गाइडेंस भी क्या एकदम से क्लियर कट निकल कर आई हैं। ठीक है, आपके लिए व्यूअर्स, जैसे भी जो भी चीज़ें हैं, दिस पर्सन लव्स यू, ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं एक तरीके से ना, वो सारी चीज़ों को मिस करते हुए आपके साथ हर पल आपकी तरफ से प्यार, कंसर्न, केयर। इनको ये भी पता है आगे चल के आपके जैसा तो कोई इनको मिलने वाला है नहीं या मिलने वाली है नहीं, और ये चाहते भी नहीं है आपके अलावा किसी और के साथ आगे जाना, बट स्टिल इनका जो पास्ट रह चुका है, अगेन मैं बोल रही हूँ, उनसे इनको बाहर आना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा। ठीक है, I'm waiting for you and I will. I told now this person, I can't stop thinking about you and that touch.
I can't move on, as if half piece of my heart is with you. Infinity. Listening sad songs. You drive me so crazy. बिकॉज अगर आपके पार्टनर कभी कभार ये भी सोच रहे ना कि इनको कनेक्ट नहीं करना है अपने पास से एंड जैसी चीज़ों से, अगर ये भी सोच ले या जो भी जैसे, बट इनका एक्स है ना, किन किन के लिए बता रही हूँ, एक्स जैसी चीज़ों से ये अगेन कनेक्ट करते हुए घूम फिर के दिख रही हैं। मतलब वो खुद से भी इनसे कनेक्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं, किन किन के लिए ये भी आया है। प्लस आपके पार्टनर तो वहाँ पे ध्यान तो ऑलरेडी मैंने कहा है ही, चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है, जैसे कि मैंने बताया। माई हैप्पीनेस इज़ विथ यू, प्लीज़ गिव इट बैक। यू आर माई पार्टनर इन माई ड्रीम्स। ये माइट भी ड्रीम भी करते हो आपको लेकर कि चाय कॉफ़ी डेट। I can't answer all your questions. Please try to understand me. जैसे कि मैंने कहा रीडिंग में आपसे, I have surrendered to divine. I remember each and every little details of that day. Can't get out of your thoughts. सो ये रही व्यूवर्स आज की रीडिंग। होप आपके साथ रेजोनेट की गई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगेन बता रही हूँ, ऑल ज़ोडिएक साइन कलेक्टिव जनरल बेस में रीडिंग है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, जो जैसे जितना मैच हो रहा है जितना पार्ट, ठीक है। अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।